ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संगीता द्वितीय सतीखंड। अब पहले रुद्र संगीता थी शिव महापुराण कथा की। अब द्वितीय रुद्र संगीता में सतीखंड का अध्याय शुरू हुआ है। अतः सबसे निवेदन रहेगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इन पुण्य कथाओं का लाभ लीजिए। यही हमारी जीवन की सारी घटनाओं का सार इन्हीं कथाओं में है। सुख दुख, पाप कर्म पुण्य, सब कुछ कैसे झेलना है, कैसे पार होना है, क्या दुख है क्या सुख है, ये हमारे कर्मों की पूरी कहानी इन्हीं कथाओं के द्वारा जोड़ी गई हैं। संगत जी, सबसे निवेदन रहेगा, पूरी कथाएं सुनिए और पूरी कथाएं सुनिए। जब सुनिए तो आपको आनंद आएगा इन कथाओं से। ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरण कमलों में। गुरु जी के ही मंत्र से मैं कथाओं को शुरू कर रही हूँ और अंत भी उन्हीं कथाओं से होगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अथ प्रथमो अध्याय सती चरित्र वर्णन। दक्ष यज्ञ विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत तथा सती का पार्वती रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेना। ये प्रथम अध्याय में आएगा, जिसे आप बड़े प्रेम पूर्वक सुनना। तब सारा सती खंड पूरा आपको ध्यान आ जाएगा। नारदो वाचा विदे सर्वं विजानासि कृपया शंकरस्य च त्वया अद्भुत ही कथिताः कथा वे शिवयो शुभा। नारद जी बोले, हे विधे, भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आपने शिव और पार्वती की बहुत ही अद्भुत तथा मंगलकारी कथाएं कही हैं। तन्मुखां भोज समृतां सुता शिवा कथांबराम अतृप्तो ही पुनस्तां वे श्रोतुमिच्छामयं प्रभुम। आपके मुखारविंद से निकली हुई शंभु की श्रेष्ठ कथा को सुनकर मैं अतृप्त ही हूँ। हे प्रभु, मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूँ। पूर्णाश्याम शंकर शैव यो रुद्रावर्णिता पुराम विधेयतया महिषाना कैलासा निलयो वशी। हे विधे, पहले आपने शंकर के पूर्णांश महेशान कैलाशवासी तथा जितेंद्रिय जिन रुद्र का वर्णन किया। वे योगी जितेंद्रिय विष्णु आदि सभी देवताओं से सेवा के योग्य संतों की परम गति निर्विकार महाप्रभु निर्द्वंद होकर सदैव क्रीड़ा करते रहते हैं। सा योगी सर्व विष्णुवादी सुरसव्यासतां गतिं निर्द्वंद्वं क्रीडति सदा निर्विकारो महाप्रभुं। सोऽद्भुतार्पुनर्गृहस्थश्च विवाह्य परमां स्त्रियं हरिप्रार्थनया प्रीत्यां मङ्गलं सुतपविपस्विनीं प्रथमं दक्षपुत्री च पश्चात् मां पर्वतात्मजं कथमेका शरीरेण द्वियोरप्यात्मजं मता कथं सतीं पार्वतीं सा पुनः शिवामुपागता। एतत्सर्वं तथा यन्यच ब्रह्मणं गदितुर्महर्षिं। विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वे मंगलमयी परम तपस्विनी तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके गृहस्थ बन गए। सर्वप्रथम वे शिवा दक्ष पुत्री हुई और तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीर से वे दोनों की कन्या किस प्रकार से मानी गई। वे सती पुनः पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, यह सब तथा अन्य बातों को भी आप कृपा करके बताएं। सूतो वाचा इति तस्य वचा सूर से शंकरात्मनां प्रसन्न मानसो भूता ब्रह्मा वचन बभृत। सूजी बोले, शिव भक्त देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे,
ब्रह्मोवाच शृणु तात मुनिश्रेष्ठ कथयामि कथां शुभां यां श्रुत्वा सफलं जन्म भविष्यति न संशयं पुराहं स्वसुतां दृष्ट्वा सन्ध्यायानं तनयै सहम् अभवं विकृतस्ताता कामबाणाप्रपीडितां धर्मा स्मृतस्तदा रुद्रो महायोगी परः प्रभुं धिक्कृत्यां मां सुतस्ताता स्वस्थानं गतवानयाम्। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनि श्रेष्ठ, सुनिए। अब मैं शिव की मंगलकारिणी कथा कह रहा हूँ जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे तात, पुराने समय की बात है। अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों सहित मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया। हे तात, उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी और महाप्रभु रुद्र पुत्रों सहित मुझे धिक्कार कर अपने घर चले गए। यन्माया मोहितश्चाहं वेदवक्ता च मूढधिं तेनाकर्षं सहाकार्यं परमेशाना शंभुनाम। जिनकी माया से मोहित हुआ मैं वेद वक्ता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया, उन्हीं परमेश्वर शंकर के साथ मैं अकरणीय कार्य करने लगा। तदीर्षायाः माकाशा बहुपायान् सुते सहम कर्तुम तन्मोहनम मूढ़ा शिवा माया विमोहितम। शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों के सहित ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय करने लगा। अभंस्ते था वे सर्वे तस्मिन् शंभो परा प्रभु उपाया निष्फलास्तेषां ममा चापि मुनीश्वरम। हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। तदा स्मरं रमेशानम व्यर्थोपाया सुतः सह अबोधस्त्य आगत्य शिवा भक्तिरता सुधीम। तब अपने पुत्रों सहित उपायों को करने में विफल हुए मैंने लक्ष्मीपति विष्णु